हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस वाला। पिछले वीडियो में अपन ने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज अपन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपन जॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। तो जॉइंट्स किसे कहेंगे? हमारी बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स उसे कहेंगे जो दो या दो से अधिक, टू और मोर बोन्स आर एट ए साइट इज कॉल्ड जॉइंट। दो या दो से अधिक बोन जिस साइट पर आके जुड़ती है उस साइट को अपन बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, मीटिंग ऑफ टू और more bone at a site is called joints, जहां मीटिंग ऑफ टू और मोर बोन्स एट ए साइट इज कॉल्ड जॉइंट्स। ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी होगी, जैसे साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल, वैसे ही एरिथ्रोलॉजी है, इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड पॉइंट अपन पढ़ेंगे इसका डिसऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ लिया इसकी डेफिनेशन, मीटिंग ऑफ टू और मोर बोन एट ए साइट इज कॉल्ड जॉइंट। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अपन इसका क्लासिफिकेशन। Joints are divided by three types. Okay, first is fibrous joint, second is cartilaginous, joint, and third is synovial joints. First is fibrous joint, second is cartilaginous joint, and third is synovial joint. ठीक है, जो fibrous joint है, fibrous joint is a immovable joint, इमूवेबल जॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये मूवेबल नहीं होता। मूवेबल का मतलब कि ये मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इस टाइप से कभी मूव नहीं करता, ये फिक्स पोजीशन पे होता है। इसे अपन बोलेंगे फिक्स जॉइंट भी, फिक्स्ड जॉइंट, इसे अपन बोलेंगे फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कहां कहां प्रेजेंट होगा? इसका एग्जाम्पल ये होगा कि स्कल के अंदर, जो हमारा स्कल है, जो हमारी बोन्स है, फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, एथमोइड, स्पेनोइड, तो इनके बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्कल एंड टीथ, जो हमारे दांत है उनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है? स्लाइटली मतलब थोड़ा सा मूवेबल होता है। ये स्लाइटली मूवेबल मतलब ये थोड़ा बहुत मूवेबल होता है। इसका एग्जांपल है, ये कहां प्रेजेंट होगा? इंटरवर्टिब्रल कॉलम के अंदर, इंटर
वर्टिब्रल जॉइंट, जो हमारा वर्टिब्रा है पीछे की साइड, उसके बीच में जो गेपिंग है वहां जो जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से जॉइंट है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, जो हमारा नाक का ये है, यहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यहाँ कौन सा प्रेजेंट होता है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद है जो सबसे ज्यादा जॉइंट्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, कौन से? साइनोवियल जॉइंट। ये कितने टाइप के हैं? ये 6 टाइप के होते हैं। अपन नाम लिखते हैं। फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड, हिंज जॉइंट। थर्ड, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। फोर्थ इज pivot joint. Fifth is flange joint, and sixth is saddle joint. ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है किसका? जॉइंट्स का। अपन ने जॉइंट्स पढ़ा, मीटिंग ऑफ टू और मोर बोन एट अ साइट इज कॉल्ड जॉइंट। जॉइंट्स को अपन ने डिवाइडेड किया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फर्स्टली फाइब्रस जॉइंट पढ़ा, उसके अंदर इमूवेबल जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट, इनके अंदर मूवमेंट नहीं होता। ये कहां प्रेजेंट है? स्कल एंड टीथ के अंदर। सेकंड, कार्टिलेजिनियस पढ़ा, इसके अंदर स्लाइटली मूवेबल होता है, ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। ये किसके अंदर होता है? इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर। उसके बाद अपन ने पढ़ा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट 6 डिवाइडेड किया 6 टाइप से। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड इज हिंज जॉइंट, थर्ड इज कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, पॉविट जॉइंट, प्लेन जॉइंट और सैडल जॉइंट। ठीक, अपन ब्रीफली पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, फार्मेसी, नर्सिंग, 12th लेवल, 11th लेवल तक के एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब अपन एक एक करके इन्हें कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन स्केलेटल्स की सहायता से इसे लास्ट, जो वीडियो के लास्ट में उसे समझेंगे अपन। सबसे पहले होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बारे में अपन लिखेंगे, अपन दोबारा से लिख देते हैं यहाँ। साइनोवियल जॉइंट, इसके बारे में अपन लिखेंगे, ये फ्रीली मूवेबल होता है। फ्रीली मूवेबल, इट मीन्स ये फ्रीली मूवेबल होता है। ये एक डायरेक्शन होती है इनके अंदर, जो मूवमेंट करते हैं इसके अंदर, इनके अंदर एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। आपके एग्जाम में आ जाए कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है, तो आंसर ये होगा कि साइनोवियल जॉइंट है, वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। फिक्स जॉइंट कौन सा है? फाइब्रस है। जो स्लाइटली मूवेबल होता है वो किसके अंदर होता है? कार्टिलेजिनियस के अंदर होता है। तो अपन साइनोवियल जॉइंट को ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन उठाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ओके। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहां प्रेजेंट होता है? इसके एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये एक एंड बॉल की तरह का होगा और एक एंड है वो किस तरह का होगा? सॉकेट, लाइक ए बॉल एंड ए सॉकेट। ये बॉल, ये सॉकेट, ये इस टाइप का होगा, इसे बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे कहां प्रेजेंट होते हैं? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। शोल्डर एंड हिप जॉइंट, शोल्डर एंड हिप जॉइंट, यहां ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होंगे। सेकंड, हिंज जॉइंट, ये ओनली
वन डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होता है इसका अंदर, वन डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल। वन डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल का मतलब क्या है कि ये एक साइड ही मूवमेंट कर सकता है, ये पीछे की साइड मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये ओनली इस साइड ही, वन साइड पॉसिबल मूवमेंट होगा इसके अंदर, एक साइड ही मूवमेंट होगा। तो ये कौन सा है? वन डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल, ये एक साइड ही प्रेजेंट होगा। ये कहां प्रेजेंट होगा? अपनी एल्बो के अंदर, एल्बो जॉइंट, जो अपनी एल्बो है, कोहनी है, वो वाला जॉइंट कौन सा प्रेजेंट होगा? एल्बो जॉइंट होगा। ठीक। थर्ड, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट सेम हिंज जॉइंट की तरह है, बट इसके अंदर एक डायरेक्शन में हो रहा है और इसके अंदर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है यहाँ ब्रेस्ट के ऊपर, ये इस साइड में मूवमेंट करेगा, इस साइड में मूवमेंट करेगा, ये दोनों साइड मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये टू डायरेक्शन मूवमेंट बोलेंगे इसे, टू डायरेक्शन मूवमेंट। ये कहां प्रेजेंट होगा? ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट जॉइंट। ठीक है, अपन उठाते हैं फोर्थ वाला, पोविड जॉइंट। पोविड जॉइंट, पोविड जॉइंट है तो पॉसिबल मूवमेंट होता है कि ये लिमिट होती है इसके अंदर, इसे बोलेंगे लिमिट, लिमिट जॉइंट। इसके अंदर एज ए लिमिट होती है, हमारी गर्दन है जैसे एज ए लिमिट तक घूमेगी, तो ये एक लिमिट जॉइंट है, जो एक लिमिटेड पॉसिबल मूवमेंट होता है इसके अंदर, लिमिट पॉसिबल मूवमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कहां प्रेजेंट होगा? रेडियस और अल्ना के अंदर, रेडियस और अल्ना, ये रेडियस और अल्ना एंड नेक। ठीक है, रेडियस और अल्ना एक फिक्स लिमिटेड मूवमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, फिफ्थ वाला है प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट, इसका एग्जांपल है प्लेन जॉइंट, जो हमारे मेटाकार्पल्स है इनके बीच में, ये मेटाकार्पल्स, कार्पल, ये मेटाकार्पल, इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्लेन जॉइंट। तो इसमें अपन लिख देंगे बिटवीन द मेटाकार्पल, बिटवीन द मेटाकार्पल। ठीक है, बिटवीन द मेटाकार्पल। लास्ट वाला है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, ठीक है, लास्ट वाला अपन यहां लिखते हैं। सिक्स वाला जॉइंट है सैडल जॉइंट। ये कहां प्रेजेंट होता है? जो हमारी मेटाकार्पल है, ये वाली मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल और थंब जो ट्रेपेजियम बनाता है बीच के अंदर, तो बिटवीन द थंब एंड मेटाकार्पल, बिटवीन द थंब एंड मेटाकार्पल। ओके, अपन रिवाइज करते हैं इसको दोबारा से। जो साइनोवियल जॉइंट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, ये फ्रीली मूवमेंट अपन इसको डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करा सकते हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये क्या है? ये मूवमेंट करता है, ये फुली मूवमेंट हो जाता है, एक डायरेक्शन के अंदर फुली मूवमेंट हो जाता है इसके अंदर, बॉल एंड सॉकेट के अंदर। यहाँ एक बॉल एंड सॉकेट जो शोल्डर वाली है, हिप वाली है, अपनी जो पैर है वो भी फुल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो सकता है, और हमारा शोल्डर है इसे भी अपन डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर और हिप के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद होता है हिंज जॉइंट। ये वन डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल होता है, ये होता है एल्बो के अंदर, जो हमारा ये वाला जॉइंट है ये एल्बो के अंदर। थर्ड है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, ये टू डायरेक्शन मूवमेंट होता है, ये व्रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद पोविड जॉइंट है, ये लिमिट जॉइंट होता है, रेडियस और अल्ना के अंदर और नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लेन जॉइंट होता है बिटवीन द मेटाकार्पल, और सैडल जॉइंट होता है वो थंब एंड मेटाकार्पल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं आपको स्केलेटल सिस्टम की सहायता से आपको बता रहा हूं
कि किस टाइप से होगा, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया अपना स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले अपन ने पढ़ा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट पढ़ा तो फाइब्रस जॉइंट स्कल एंड टीथ के अंदर मैंने बताया था, स्कल एंड टीथ के अंदर जो हमारा स्कल है, ये वाला जो कवरिंग एरिया है, जो हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है हमारे ब्रेन को, हमारे सेरेब्रम को, हमारा मिड ब्रेन, लोअर ब्रेन एंड अपर ब्रेन को, तो वो वहां कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, वहां प्रेजेंट होंगे फाइब्रस जॉइंट, ओनली फाइब्रस जॉइंट, जो कि मूवमेंट नहीं करते, जो फिक्स। तो यहाँ जो प्रेजेंट होंगे ये वाले जो जॉइंट्स है, ये वाले जॉइंट कौन से, फाइब्रस जॉइंट। ठीक, इसके बाद अपन ने पढ़ा कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस जॉइंट है वो हमारे इंटरवर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिनके अंदर क्या होगा, स्लाइटली मूवमेंट, जिससे अपन अप एंड डाउन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा साइनोवियल जॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर सिचुएटेड होता है साइनोवियल जॉइंट। ये क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बॉल एंड, तो इसको अपन एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करा सकते हैं अपन। ठीक है, आगे और पीछे की साइड। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया अपना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शोल्डर एंड हिप के अंदर। जो हिप के अंदर यहाँ भी कौन सा जो जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट, इसे भी अपन पीछे की साइड और आगे की साइड कंप्लीट अपन मूव करा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्लियर हुआ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है। अभी ये है, ये एल्बो वाला है, ये वन डायरेक्शन मूवमेंट होगा, ये जस्ट पीछे की साइड नहीं जाएगा। ठीक है, ये वन डायरेक्शन मूवमेंट होगा इसके अंदर। तो ये कौन सा हो गया, हिंज जॉइंट। थर्ड है कोंडाइलोइड जॉइंट। कोंडाइलोइड जॉइंट टू डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होता है, ये हमारे प्रेजेंट है ब्रेस्ट के अंदर। इसे अपन ऊपर एंड नीचे की साइड अपन इसे मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पोविट जॉइंट। पोविट जॉइंट ऐसे लिमिट होती है, अभी मेरी गर्दन घुमा रहा हूँ, इसे लिमिट तक घूमेगी, ये वाली गर्दन है लिमिट तक घूमेगी, और ये जो रेडियस और अन्ना है इनका मूवमेंट होता है, इसे लिमिटेड होता है, ये होती है पोविट जॉइंट। एक होता है प्लेन जॉइंट, ये बिटवीन द मेटाकार्पल, जो मेरी मेटाकार्पल है ये वाली, इनके अंदर जो मूवमेंट होगा, जो कौन सा मूवमेंट होगा, प्लेन प्लेन जॉइंट मूवमेंट होगा इसके अंदर। एक होता है सेडल जॉइंट, जो हमारे थंब है, ये वाला थंब है, और मेटाकार्पल, इन दोनों के जो बीच में जॉइंट प्रेजेंट होगा वो होगा सेडल जॉइंट। ठीक है, कंप्लीटली अपन ने पूरे जॉइंट्स की स्टडी स्केलेटल सिस्टम की सहायता से पढ़ी है। पिछले वीडियो में ने अपने 206 जो बोन्स थी वो अपन ने लर्न की है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं आपको। टू टाइप से अपन ने डिवाइडेड किया था, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर 80 बोन थी और अपेंडिकुलर के 1 to 6 बोन थी। ठीक है, उसमें अपन ने जो अपेंडिकुलर वाला पार्ट पढ़ा था उसके अंदर अपन ने 30 बोन, हैंड के अंदर 30 60 एंड फुट के अंदर 30 बोन 60, तो कितनी हो गई 1 to 0 बोन। ठीक, अपन ने फर्स्ट पढ़ा डेफिनेशन, सेकंड पढ़ा क्लासिफिकेशन, एंड अपना थर्ड टॉपिक अभी बाकी है, वो है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। अपन फर्स्ट पढ़े मीटिंग ऑफ 2 or more बोन एट ए साइट इज कॉल्ड जॉइंट। सेकंड इज क्लासिफिकेशन, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस फिक्स जॉइंट इज सिचुएटेड on skull and teeth, and cartilaginous is situated in intervertebral joints, and synovial joint are divided in 6 types: ball and socket joint, hinge joint, condyloid joint, pivot joint, plane joint and saddle joint. These are situated in the ball and socket joint are shoulder and hips, hinge joint, elbow joint, elbow joint, cartilaginous wrist, pivot, radius and ulna, plane between the metacarpal, and saddle joint between the thumb and metacarpal. ओके, थर्ड पॉइंट अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे अराथ्राइटिस। सेकेंड अपन है डिसलोकेशन, एंड थर्ड पढ़ेंगे
ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखो अपन समझते हैं, आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो हमारे जॉइंट्स है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहां एक सूजन सी आ जाती है, और जो साइनोवियल फ्लूइड है उनमें फ्रिक्शंस होता है, फ्रिक्शंस होते हैं तो हमारे जो दोनों बोन्स है उनके अंदर, दोनों के अंदर फ्रिक्शंस होगा और वहां पेन होगा वहां, और उसे बोलेंगे अपन आर्थराइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। सेकंड है डिसलोकेशन, जो फिक्स पोजीशन है उससे हटकर दूसरी पोजीशन पर जो चला जाएगा जॉइंट्स, उसे अपन क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन। मतलब जो लोकेशन है उसकी वो डिस्टर्ब हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, जो लोकेशन है वो डिस्टर्ब हो गई, डिसलोकेशन। एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसके अंदर क्या है, डीजनरेशन, मतलब वियर एंड टियर, जो हमारे जॉइंट्स है उसके अंदर जो मसल्स है वियर एंड टियर हो जाती है, वो डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ओके, तो अपन ने तीनों पॉइंट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिसऑर्डर, अपन ने जॉइंट्स वाला कंप्लीट कर दिया है। ओके।